श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूं कि अगर आप सभी मंदिर जाते हैं तो किस प्रकार का दीपक जलाना चाहिए कि ताकि हमारे दीपक जलाने का हमें फल की प्राप्ति हो। और कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जब हम दीपक मंदिर में जलाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको दीपक से जुड़ी देंगे कि मंदिर में हम जब जलाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसा दीपक होना चाहिए जिससे हमारे जीवन में दीपक जलाने का फल की प्राप्ति अवश्य हो। तो जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मंदिर किन देवता का है, यानी अगर वह नारायण की देवता है या शिव मंदिर का है या हनुमान मंदिर है तो हमें जो दीपदान करते हैं वह दीप जो होना चाहिए, बाती, वो गोल बाती की होनी चाहिए, क्योंकि देवता के मंदिर में हमें गोल बाती जलाई जाती है। जब हम गोल बाती जलाते हैं तो जब हम दीपक की बात करते हैं कि अगर हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो जो आप घर से दीपक ले जाते हैं, बाती ले जाते हैं, घी ले जाते हैं, वही दीपक आपको जलाना चाहिए। यानी मान लीजिए कि आपने दीपक नहीं ले गए, आप बाती ले गए, घी ले गए और दीपक वहीं से उठा के किसी का आपने घी डाल के, बाती डाल के जला दी, तो उसका फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि जो जिसका दीपक होता है उसी को फल की प्राप्ति हो जाती है। आपके दीपक जलाने का फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपका ही बाती होनी चाहिए, आपकी ही दियली होनी चाहिए और आपका ही घी या तेल होना चाहिए। जब आप मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आप जब भी भगवान से दीपक जलाते हैं थोड़ा दूर पे दीपक रखना चाहिए, यानी एकदम उनके पास में दीपक नहीं रखना चाहिए, यानी उनके लौ जो है, उनकी जो गर्माहट है भगवान से थोड़ी दूर होनी चाहिए। और अगर आप शिवलिंग पर, जैसे कि शिव मंदिर में जाते हैं दीपक जलाने, तो आप जो है शिवलिंग के ऊपर दीपक ना रखें, वो सही नहीं माना जाता। तो दूर रख के आपको दीपदान करना चाहिए। अगर हम वही बात करें कि पीपल के वृक्ष में कैसा दीपक जलाना चाहिए, बट वृक्ष में, समी के पेड़ में और बिल्व पेड़ में, तो पीपल के वृक्ष में कहा जाता है कि गोल बाती का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि नारायण वास करते हैं, शनि देवता विराजते हैं, तो वहाँ पे हमें गोल बाती जलाना चाहिए। और बिल्व वृक्ष की बात करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम सभी जो है बढ़ोतरी चाहते हैं, तो लंबी बाती का दीपदान हमें करना चाहिए। वहीं अगर हम बट वृक्ष की बात करें, समी के वृक्ष की बात करें और आंवले के वृक्ष की बात करें तो आंवले के वृक्ष में भी हमें गोल बाती या लंबी बाती दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि नारायण और माता लक्ष्मी का निवास होता है। और समी के वृक्ष में और बट वृक्ष के नीचे अगर आप लगाते हैं तो गोल बाती का दिया होना चाहिए। अगर आपको दीपक जलाने का पूर्णतः फल की प्राप्ति चाहिए तो संपूर्ण सामग्री आपकी होनी चाहिए। यानी बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं कि वह मंदिर जाते हैं, किसी की बाती, किसी के माचिस, किसी का घी या के तेल अगर वो नहीं ले गए हैं, किसी से मांग के जलाते हैं, तो वो फल की प्राप्ति आपको पूर्णतः प्राप्त नहीं होती, वह जिसकी होती है उसके खाते में चली जाती है। तो दीपक जलाते समय इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और दीपक आपको जब भी मंदिर में जलाएं तो प्रदोष काल में अगर दीपक जलाते हैं मंदिर में तो वह ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है वह भगवान के लिए अति उत्तम समय माना जाता है। तो आप प्रदोष काल के समय में दीपक जलाएं तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप घर में अगर अपने दीपक जलाते हैं तो घर में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो दीपक होता है, जिस पात्र में आप दीपक जलाते हैं, वह काला नहीं पड़ा होना चाहिए, यानी वह एकदम सफ़ेद, मतलब जो भी पीतल पीले रंग का होता है तो वो चमकता रहना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी कालापन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उसी दीपक में बार बार आप जला रहे हैं, उसे धुल नहीं रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता और इससे लक्ष्मी भी छिड़ होती हैं। तो जो भी पात्र में अगर आप दीपदान घर में करते हैं तो उसे प्रतिदिन साफ करें, काला कलौश टाइप का दिया नहीं लगाना चाहिए। और जो दीपक जलाते हैं और दीपक की जली हुई बाती बच जाती है तो उसे भी आप किसी वृक्ष के नीचे रख दें या आप अपने गमले में नीचे गाड़ सकते हैं, उससे भी कहीं इधर उधर नहीं फेंका जाता है। तो दीपक जलाने का भी एक नियम होता है, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने का नियम करके करते हैं तो आपको दीपक जलाने का फल की प्राप्ति जरूर होती है। जिसके घर में दीपदान होता है, जिसके घर में प्रतिदिन शिव मंदिर या किसी नारायण या हनुमान किसी भी मंदिर में दीपदान करते हैं तो उसका फल बहुत माना जाता है। कहा जाता है कि उसके घर में संपदा की कमी कभी नहीं होती है। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक का जलाने का भी तरीका और नियम को जान लेना बहुत जरूरी माना जाता है, ताकि आप जो दीपक जला रहे हैं उसका आपको फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप दीपक घर में भी जलाएं या अपने मेन द्वार पे, जब डेहरी पे प्रदोष काल के समय दीपक जलाते हैं तो उसको भी प्रतिदिन, जैसे अगर मिट्टी के पात्र में जला रहे हैं तो उसे प्रतिदिन बदलें। अगर आप किसी
पात्र में जला रहे हैं, यानी जैसे कि पीतल, तांबा, जो भी आपका दीपदान है उसमें जला रहे हैं, तो उसको प्रतिदिन साफ और स्वच्छ करके दिए को जलाएं। और अगर आप तेल में जला रहे हैं या घी में जला रहे हैं, किसी भी जो है द्रव्य का दीपक जला रहे हैं, तो उसका कोई भी मतलब ये नहीं है कि गलत है। आपके पास जो माना है, तेल है, घी है, जिसका भी दीपक जलाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काला कलौच नहीं लगा रहना चाहिए। कलौच से लक्ष्मी चिढ़ हो जाती हैं। तो घर में भी दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और अगर आप जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो दीपक आप जो है भगवान शिव के मंदिर में अगर दीपक जलाते हैं तो आपको डेहरी पे रखना चाहिए दीपक, वो और अच्छा माना जाता है। जैसे जो भगवान शिव की मंदिर जाने की स्थान होता है, उस डेहरी पे एक साइड में आप दीपक रख के प्रणाम कर लें तो वह और भी अच्छा होता है और उसकी फल की प्राप्ति आपको और भी ज़्यादा मिलती है। तो जब भी आप दीपक जलाएं तो शिव मंदिर में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और दीपदान प्रतिदिन आपको करना चाहिए। दीपदान से आपके घर में खुशहाली बढ़ती है। अंधेरे के प्रकाश से रोशनी जैसे फैलती है, वैसे दीपदान करने से आपके घर में हर प्रकार के संकट, दुख, समृद्धि जो होती है वो बढ़ोतरी होती है। दुख समाप्त होता है, संकट भी समाप्त होता है। तो प्रतिदिन दीपदान जरूर करें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए पसंद आई हो और आपके लिए जो है जानकारी भरी हो। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोगों के पास इसकी जानकारी प्राप्त हो और वह भी दीपक जलाने की फल की प्राप्ति उनके झोली में हर भगवान जो भी उनके इष्ट देवता हैं जरूर दें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।